हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ सीजी पे हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप आप लोग को 9 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप लोग को ट्रिक के साथ कैसे आपको सॉल्व करना है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बारे में बताएंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या है, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपीज़ है, तो वह धन ज्ञात करें। हमको कह रहा है कि प्रिंसिपल निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है। ध्यान से देखेंगे हमारे पास ट्रिक क्या है कि डिफरेंस इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, अंतर इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट के अंदर दर डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ यही। तो हमारे पास अंतर कितना दिया है, 48 रुपीज़ का। मूलधन ज्ञात करना है, पी, दर कितना है 8%। बस आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, ये 48 पी 8 इंटू 8 नीचे 100 इंटू 100, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, फिर 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे डिवाइड 3, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 25। तो मेरे पास जो आ रहा है 3 इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 25 इंटू 100। तो P की जो वैल्यू आएगी 2500 इंटू 3, P इज इक्वल टू 7500 रुपीज़। अब देख लो कितना शॉर्टकट हो गया, कितना आसान हो गया हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना। इसलिए अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर टाइम आप देखेंगे तो टाइम 5 to 10 सेकेंड मैक्सिमम लगेगा। क्योंकि देखो सारे यूट्यूबर्स ये लिखते हैं कि हम 2 सेकंड में बता देंगे या 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, वो गलत लिखते हैं और वो गलत होता भी है। क्यों? क्योंकि तुम 2 सेकंड में तो क्वेश्चन ही देखोगे, 2 सेकंड में करोगे कहाँ से, तो 2 सेकंड से ज़्यादा ही लगेगा। बट हाँ, अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको 10 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब कह रहा है टाइप, ये भी टाइप 9 का ही दूसरे टाइप 9 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। उसमें हमको समय दिया था 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए अंतर इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, इतना ही था 2 वर्षों के लिए। अभी इसमें हमको दे दिया है कि 3 वर्ष, 3 वर्षों के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक्स है आपका। इस ट्रिक से आपको करना है। ध्यान से देखेंगे 2 वर्ष का दिया रहेगा तो बस केवल इतना ही लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर 3 ईयर्स के लिए दे दे तो इतना आपको ऐड करना है। तो देख लो इसमें अंतर कितना दिया है, अंतर दिया हुआ है कितना 62 रुपीज़ का। पी हमको चाहिए, आर दिया है 10 बाई 100 के पावर में 2 इंटू 300 प्लस 10 बाई 100। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास से। तो 62 इज इक्वल टू पी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाई 100 इंटू 310 डिवाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 31 2 ज़ा। अब यहाँ पे जो P निकल के हमारा आएगा, P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100, तो आएगा ये 2000 रुपीज़। देखो
इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 वर्षों के लिए दिया था, तो 2 वर्षों के लिए इतना ही बस ब्याज लगेगा। और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मतलब हर बार जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल में सम अप हो जाता है। इसलिए 3 वर्ष के लिए इतना क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ से मैंने निकाला तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना आया, 2000 आया। देखो इस मेथड से करोगे तो आपको कम से कम नहीं तो आपको 30 to 40 यानी 50% तक आपके जो टाइम है वो बच जाएंगे हर क्वेश्चन में, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ट्रिक के थ्रू। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं टाइप 10 की तरफ, टाइप 10 की तरफ चलते हैं। अब टाइप 10 में क्या है, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, आपको सारा कुछ ऐसे लिखा रहेगा, बस 2 ईयर्स की जगह पे 3 ईयर्स दे देगा। जब 3 ईयर्स दे देगा तब क्या होगा, या 2 ईयर्स दिया होगा तब क्या ट्रिक होगा। तो ट्रिक हमारे पास यही है, जब समय आपको 2 वर्ष दिया हो तब एसआई जो होगा आपका 200 मल्टीप्लाई कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाई 200 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आपको 3 ईयर्स दिया रहे कि सारा कुछ सेम रहे, टाइम बस 3 साल दे दे तो सेम कहानी। ऊपर वाला दोनों में क्या है, ऊपर वाला दोनों में सेम है, 200 इंटू CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाई 300 प्लस 3R प्लस R स्क्वायर बाई 100। ठीक, अब क्या करते हैं अपने लोग, हमारे पास 2 साल दिया है, 2 साल दिया है तो पहले फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है, कितना आसान हो गया। देखो सिंपल इंटरेस्ट 200 मल्टीप्लाई कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 1590 डिवाइड बाई 200 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12%, तो 12 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपका निकल के आ रहा है 200 इंटू 1590 डिवाइड बाई 212, 212 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से कट करेंगे तो 100, फिर 2 से कट करेंगे तो 53, 2 से कट करेंगे तो 50 हो जाएगा। आप इसको ज़रा कट करते हैं, 3 टाइम्स में आई थिंक जाएगा, 3 टाइम्स कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 50 मल्टीप्लाई 30, 5 3 जा 15, तो आपका आंसर 1500 आया। देखो आपको क्वेश्चन देख करके समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, बट अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप 100%, देखो मैं तो एकदम एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आप चाहते तो यहीं पे पूरा का पूरा आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपको आसानी से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1500 रुपीज़। अब चलते हैं अनदर टाइप, टाइप 11 की तरफ। चलो ये भी क्या है, टाइप 10 का ही क्वेश्चन है, टाइप 10 का ही है। अभी इस समय सब कुछ सेम है, वही क्वेश्चन दिया है, बस यहाँ पे टाइम जो है हमारे पास 3 साल दे दिया है। जब टाइम हमारे पास 3 ईयर्स का अगर गिवन है तो 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे लिखा है क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाई 300 प्लस 3R प्लस R स्क्वायर अपॉन 100। सॉरी एक मिस्टेक है, यहाँ पे 200 नहीं होगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल के लिए तो 200, 3 साल के लिए 300। अब वैल्यू रखते हैं, 300
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 126.10 डिवाइड बाई 300 प्लस 3R की जगह पे कितना लिखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%, तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 100। अब एक से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1261 डिवाइड बाई 300, ये 5 3 ज़ा 15, ये 25 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 300 प्लस 15, 315 प्लस 1/4। अब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो +1 और ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब कैसे करते हैं, तो SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30 इंटू 1261 डिवाइड बाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 4 5 ज़ा 20, 0 4 1 ज़ा 4, 2 6, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ये देखो 1260 प्लस 1 1261 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। ध्यान से देखेंगे 2 साल के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या हो जाएगा 200 इंटू CI डिवाइड बाई 200 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 साल के लिए जहाँ पे 200 था वहाँ पे 300 कर देंगे, बाकी सारा चीज़ आप देख लेंगे फॉर्मूला से। ये 3 साल के लिए न्यूमेरिकल था, इसलिए मैंने आपको 3 साल के लिए बता करके दिया। देखो बाकी तुम कोई सा भी फॉर्मूला लगाओगे बहुत सारा टाइम जाएगा, बट अगर ऐसे करते हैं इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं तो आपको लगभग 10 सेकेंड लगेंगे, मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेंगे सॉल्व करने के लिए। चलिए अभी चलते हैं टाइप 11 की तरफ। अब टाइप 11 मैंने आपको बताया था कि हम लोग टाइप 1 से टाइप 11 तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टोटली ख़त्म हो जाएगा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए था क्योंकि सारा कुछ मैंने हिंदी में ही समझाया था, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इसके बाद जो इंग्लिश में पढ़े हैं मैं उनको सब कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सिखाएंगे। तो जो हिंदी वाले वो भी समझ सकते हैं इंग्लिश वाले, क्योंकि लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो उनके लिए हिंदी में समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए आज जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये लास्ट क्वेश्चन है और टाइप 11 है। अब ध्यान से देखेंगे, हमको कह रहा है 25,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है क्या होगा। कह रहा है जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष में 8% है, दूसरे वर्ष में 9% है और तीसरे वर्ष में 10% हो, ठीक है। तो देखो एक बार बच्चा क्या करेगा या एक बार स्टूडेंट क्या करेगा कि 25,000 का पहले वर्ष के लिए 8% का निकाल लेगा, ठीक है। 8% का जितना भी आएगा उसका ब्याज उसको प्रिंसिपल में ऐड कर लेगा, फिर अगले वाले के लिए निकालेगा कितना 9% पे, फिर ऐसे करेगा, फिर अगले वालों के लिए निकालेगा 10%। ऐसे करते करते जाएगा तो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे एकदम सिंपल सा आसान ट्रिक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मिश्र धन निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, A = P 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। क्या करना है, अगर 3 बार दिया है तो 3 साल के लिए, अगर 4 साल के लिए दिया रहता है 4 ईयर्स के दिया रहता है तो एक और हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। शॉर्टकट ट्रिक से ये आप इसी ट्रिक का यूज़ करोगे तो देखो यहाँ से हम निकालेंगे तो 3 साल का हमको मिश्र धन निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। और उसमें से हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं तो अमाउंट कितना आता है। प्रिंसिपल है हमारे पास 25,000, 1 + R1 कितना है, R1 मेरे पास 8% है तो हम इसको लिख सकते हैं 8
9%। इंटू R2 है कितना 9%, तो हम इसको लिख सकते हैं 9%। इंटू ये कितना है 10%, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/100। अब देखो तो 25,000 इंटू ये प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, 100 में 8 ऐड करेंगे तो 108, नीचे 100 मल्टीप्लाई 100 में 9 ऐड करेंगे 109, नीचे कितना होगा 100, इसमें हो जाएगा 110, नीचे कितना होगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। 25 4 जा 100 होता है, लेकिन 8 जा क्या होगा 200, कैरी कितना हो जाएगा 20, 25 0 तो यहाँ पे 20 कैरी लगा है तो 0, फिर 2 बचा, 25 1 जा 25 2 7। ध्यान से देखेंगे इसका मल्टीप्लाई किया, 25 8 जा 200, 200 में कैरी कितना लगेगा 20, 25 का 0 0, तो यहाँ 20 लिख नहीं सकते, फिर 0 लिखेंगे, कैरी 2 आया, 25 1 जा 25 2 7 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें हम कर लेते हैं, 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, कैरी 9 है तो 9 सॉरी 11 0 0 9, फिर 11 1 जा 11 डिवाइड बाई कितना बचा है 100, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ रहा है अमाउंट आ रहा है 27 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1199 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 32373, 32373, ये क्या है हमारा, ये अमाउंट आ गया। अब हमको CI निकालना है, तो हम क्या करेंगे, CI इज इक्वल टू A माइनस P। A हमारे पास कितना है 32373 माइनस 25,000। अब देखो 3 में से 0 जाएगा 3, 7 में से 0 जाएगा 7, 3 में से 0 जाएगा 3, फिर यहाँ से 25 में से 32 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो हमारा जो CI निकल के आया यहाँ से कितना निकल के आया ₹7373, मतलब 7,373। तो ध्यान से देखेंगे, अगर आपको 1% और 1 ईयर और बढ़ा के 4 वर्ष में एक और रेट बढ़ा के देता तो हम ऐसे ही एक स्टेप और आगे बढ़ जाते। तो ये रहा हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने 4 लेक्चर में पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या किया, फिनिश किया, वो भी हर न्यूमेरिकल में मैंने कुछ न कुछ ट्रिक्स आपको बताया है। या तो फिर आप बेसिक पे जाएंगे, बेसिक से भी लगाएंगे आपका आंसर आएगा, लेकिन हमको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में या फिर बैंक में कहीं पे भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए हम लोग को क्या है कि शॉर्ट ट्रिक से ही बताना पड़ता है। तो शॉर्ट ट्रिक से आप यूज़ किए हम लोग, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आया 7373। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दूसरी बात, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में लिखें। तीसरी बात क्या है कि आप पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले में बताई है, दूसरे में बताई है, तीसरे में बताई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।